एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में नए हवाई हमले कर दिए हैं। कीश द्वीप समेत कई इलाकों में विस्फोटों के बाद भीषण आग लग गई है। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि आमीतिये और सेरावान शहरों में हमले की जानकारी सामने आई। तो इस बार दक्षिणी तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। कीश द्वीप समेत कई इलाकों पर यह अटैक किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले में पहली बार ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल किया। इसने ईरान के नेवल बेस पर अटैक किया और पनडुब्बी को तबाह कर दिया। इन हमलों के साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान की नाकाबंदी करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ड्रोन बोट अटैक का वीडियो भी जारी किया है। जारी वीडियो में देख सकते हैं कि तेजी से ड्रोन बोट ईरान के पोर्ट की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही बोट अपने टारगेट के पास पहुंचती है, खुद को ब्लास्ट कर नेवल बेस पर पनडुब्बी और जहाजों के मेंटेनेंस फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। तनाव की वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमलों के साथ ही नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। साथ ही हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी माल पर 20% के हिसाब से भुगतान की बात कही है, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी कीमत पर हॉर्मुज में अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं है। इसी बीच ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था। ईरान पर जोरदार हमला हमारा जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला आगे भी जारी रहेगा। हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में हम ले रहे हैं। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका नियंत्रण में लेना चाहता है। तो ईरान पर एक बार फिर से हमला किया गया है। बता दें ये तीसरी रात है जब लगातार अटैक किया गया है और इसी बीच ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का, कहा आगे भी हमला जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के लिए नाकेबंदी लागू कर दी गई है और हॉर्मुज पर कंट्रोल अब अमेरिका का होगा। तो मिडिल ईस्ट जंग की आग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से धधक रहा है क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है और दूसरी तरफ यमन में ईरानी प्लेन की लैंडिंग रोकने के लिए सऊदी के स्ट्राइक के बाद ईरान समर्थित हूती भड़क गए। सऊदी समर्थित सेना ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला इसलिए किया क्योंकि यहीं पर खामेनेई के जनाजे से लौट रहे हूतियों का प्लेन इसी एयरपोर्ट पर उतर रहा था। सऊदी की स्ट्राइक के बाद यमन के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हूतियों ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर हमला करने के साथ ही लड़ाई जारी रखने की चेतावनी के साथ ही एयरलाइंस को सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। अमेरिका पर ईरान का पलटवार देखने को मिला। अमेरिकी सेना पर IRGC का हमला। सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ये हमला किया गया। और ईरान का UAE के टैंकर पर हमला है। ये अलग जानकारी सामने आ रही है। पिछले हमले से इतर क्रूज मिसाइलों से 2 टैंकर्स पर हमला किया गया। तो बता दें मोम्बासा और अल वाहिया को निशाना बनाया गया। हमले में एक भारतीय की मौत की खबर है। हमले में 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो एक भारतीय की मौत, जबकि हमले में 6 भारतीय समेत मिलाकर 8 लोग घायल हैं और निशाना बनाया गया है अल वाहिया और मोम्बासा को। तस्वीरें यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके की हैं, जहां फ्रंटलाइन शहर ओरिखोव पर रूस के हमले के बाद भयंकर धमाके के साथ आग का मशरूम उठा और उसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। यूक्रेन पर दागे गए FAB 3000 ग्लाइड बम 300 मीटर के दायरे में तबाही मचा सकते हैं और 1200 मीटर तक मलबे फैल सकते हैं। ये गाइडेड बम काफी दूरी से दागे जा सकते हैं और ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं। ये बम यूक्रेन के मजबूत बंकरों और इमारतों को नष्ट करने में बेहद विनाशकारी साबित हो रहे हैं।